भारत की राजधानी दिल्ली में यूसीसी भी लगना चाहिए, जैसे लागू होना चाहिए। शर्मा ऐसी सशक्त नारी है, ऐसे कट्टर हिंदू शेरनी है जिसको तो भारत की राजधानी दिल्ली का सीएम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज का हिंदू दिल से और दिमाग से कमज़ोर है, सिर्फ अपने कमाई पे अपना फोकस कर रहा है, लेकिन वो तादाद बढ़ा के भारत की राजधानी दिल्ली को दूसरा कश्मीर बनाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। बातें चल रही हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार है, योगी बाबा गद्दी पर बैठे हुए हैं, उसी तरीके से मांग की जा रही है कि दिल्ली के अंदर भी एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो हिंदुत्व को लेकर काम करे और दिल्ली का विकास करे। जनता से राय लेते हैं कि किस तरीके की मुख्यमंत्री चाह रही है दिल्ली की जनता। क्या हिंदुत्व की सरकार चाहिए, विकासशील सरकार चाहिए, या फिर कुछ और देख रहे हैं इस पर? देखो, हिंदुत्व की सरकार तो चाहिए, और दूसरी बात जो विकास की बात रही, विकास की बात तो मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद मैं तो चाहता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य वहां पे होती है, कार्य प्रणाली होती है, 24 घंटे के अंदर जो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर लग जाता है, तो वही सेम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर सेम प्रोसीजर वही होना चाहिए। बाबा जी के सरकार में जो होता हुआ आ रहा है पिछले 10 साल से, वही सेम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर में भी होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब ये लगा लो, हमारी जो हिंदुत्व है, मैं हिंदू, ठीक है, मैं शिखा भी रखता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ, कलाबी भी बांधता हूँ, कंठी माला रखता हूँ, जनेऊ पहनता हूँ। तो मेरी यही मांगे है कि सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली में हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, लव जिहाद में फंसती हुई जाती हैं, और कुछ बहन बेटी इतनी नाबालिग होती हैं, उनको समझ भी नहीं होती, माता पिता भी उनको उस तरह का ज्ञान नहीं दे पाते, वो बचपन में पढ़ी लिखती रहती है, उनको अपना पढ़ाई से मतलब होता है। लेकिन होता क्या है, हमारी गौ माता भी कटती है, गौ माता को कोई गौ तस्कर लेके जाता है, हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, भारत की राजधानी दिल्ली में यूसीसी भी लगना चाहिए, जैसे लागू होना चाहिए, और वो सिविल कानून आना चाहिए जैसे उत्तराखंड में है, ठीक है। इन जैसे मांगों को अगर पूरा करती है तो भाई वो डिज़र्व करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में अच्छा मुख्यमंत्री। बाबा जैसे जो कार्य करते हैं वैसे बाबा जैसा होना चाहिए, जो कोई भी बने। जैसे अभी तो बात हो रही है जो मुस्तफ़ाबाद का जो नाम चेंज होने वाला है, जो बिष्ट जी है, वो उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी बनेंगे। और मतलब कई जो अच्छे लोग हैं विधायक, उनमें हर किसी का नाम आ रहा है जो बन सकते हैं। अभी नुपुर शर्मा का भी नाम काफ़ी लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। अफवाहें तो ये भी आई थी कि क्या पता नुपुर शर्मा चुनाव भी लड़े, पर वो चुनाव तो नहीं लड़ी। पर क्या लगता है मुख्यमंत्री बनाएगी क्या भाजपा? सपोर्ट तो करती नहीं है भाजपा उसका, नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा ऐसी सशक्त नारी है, ऐसे कट्टर हिंदू शेरनी है जिसको तो भारत की राजधानी दिल्ली का सीएम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि उस जैसी महिलाओं को सीएम नहीं बनाया जा रहा है, और ऐसी महिला की सख्त ज़रूरत है जो ये लगा लो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जो भारत की राजधानी दिल्ली में हिंदू समाज की बहन बेटियों को जागरूक करने में सबसे पहले नुपुर शर्मा बहन का योगदान होना चाहिए। सौभाग्यपूर्ण से उनको सीएम बनना चाहिए। ऐसी बहन बेटी अगर आगे आएंगी तो वही बहन बेटी, वही माँ काली दुर्गा बन के अपने आने वाली पीढ़ियों को जगाने का काम करेगी। और ऐसे सीएम की ज़रूरत है भारत की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि आज के टाइम में माहौल बहुत ख़राब होता हुआ जा रहा है। हमारी बहन बेटी नहीं सुरक्षित है, उनको हम कितने बार समझा लें, कितने बार सर पीट के बता लें। मैं खुद हिंदू संगठन से हूँ, अपनी गलियों में कितनी बहन बेटी को समझाता हूँ मैं। जब नहीं समझती, जब उन पर बीतती है तो फिर वो सूटकेस में पाती हैं, फिर ये फ्रिज में कटती हुई पाती हैं। माँ बाप परेशान, प्रशासन परेशान, दोष देंगे सरकार को, और खुद में उनके अंदर इतनी शर्म नहीं होती। अरे दूध पीती बच्ची है क्या यार? चलो 2.5 साल की जो अभी फरीदाबाद में जो जिहादी ने जो कुकृत कार्य करा, महाराष्ट्र में 4 साल के बच्चे के साथ जो हुआ, उसके लिए जो सजाए मौत होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आफ्ताब को अभी तक कोई सज़ा नहीं दी गई। वो अभी उसका हत्यारा, जो श्रद्धा का हत्यारा था, वो अभी तक खुला है, उसको कुछ अभी मतलब ये लगा लो 1% भी उसको सज़ा नहीं दी गई है। मतलब कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो कानून व्यवस्था टाइट करे, इसको जो सख्ती से कानून बनाए और देश में विकास के साथ साथ सुरक्षा भी करे। भारत की राजधानी दिल्ली में लव जिहाद जैसे का कानून बनना चाहिए। गौ माता को जो काटने का प्रयास करता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे उम्र कैद जेल में सड़ा देना चाहिए। बहन बेटियों के साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए। जो लव जिहाद का जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है मुगलों के टाइम से, बाबर औरंगजेब के टाइम से, उस जैसे को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। जो मनमानी करता है, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करता है, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, कोई भी धर्म का हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए।
ठीक है। और हमारी जो ये लगा लो यूसीसी का जो बात है, जैसे उत्तराखंड में है वही भारत की राजधानी दिल्ली में भी ये चीज़ यूसीसी लागू होना चाहिए, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक फर्क भी पड़ेगा, विकास भी होगा और काम भी होगा, और तभी विश्वास भी बढ़ेगा। क्योंकि आज का हिंदू दिल से और दिमाग से कमज़ोर है, सिर्फ अपने कमाई पे अपना फोकस कर रहा है, लेकिन वो तादाद बढ़ा के भारत की राजधानी दिल्ली को दूसरा कश्मीर बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरा बांग्लादेश बनाने का काम कर रहे हैं, तीसरा केरला बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो काम हो रहा है बहुत बर्बरता के साथ हो रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हिंदू हृदय सम्राट जैसा होना चाहिए। हमें ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, हमें अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ और भारत की राजधानी दिल्ली में भगवे से सजा हुआ सरकार चाहिए, और ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। और भारत देश के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम गूंजना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं मांग कर रही है कि जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार है, विकास के साथ साथ हिंदुत्व का भी परचम लहरा रहा है, उसी तरीके से देश भर में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो हिंदुत्व के लिए काम करे, साथ ही में विकास का काम भी करे। अब आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।